नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन। यहाँ हम ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समझने में मदद करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो स्ट्रक्चर्ड और इजी टू अंडरस्टैंड अप्रोच देगा। तो दोस्तों, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री देखें तो ये समझना ज़रूरी है कि ब्रिटिश रूल के दौरान काफ़ी सारे लीगल डेवलपमेंट्स हुए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या फिर 1919 का और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन सभी का एक अहम रोल रहा है। इसके बाद आई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारे संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी। इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हीं की ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये एक यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है और फेडरल स्ट्रक्चर का भी समावेश है, जो कि एक यूनिटरी बायस के साथ काम करता है। फिर बात करते हैं प्रियम्बल और सिटीजनशिप पर। दोस्तों, प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कहते हैं। इसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जैसे टर्म्स दिए गए हैं, जो हमारे देश की आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है। सिटीजनशिप को प्रोविजन आर्टिकल 5 से 11 तक दिए गए हैं और सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसको रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। यह आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स एक सिटीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार है। ये राइट हमें समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। पहला अधिकार जो आपको मिलता है वो राइट टू इक्वालिटी। सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिलता है। फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम, व्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित करता है। फिर आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये बाल श्रम और अन्याय शोषण के खिलाफ सुरक्षा देता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपने धर्म को मानने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। फिर आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अलग अलग कम्युनिटी को उनके कल्चरल और एजुकेशन राइट मिलते हैं। फिर आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर। अगर आपके किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, ये आपको अधिकार देता है। फिर बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। DPSP एक तरह के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं जो सरकार को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में मदद करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स की तरह कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं होते। फिर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया। ये नागरिकों के कर्तव्य के बारे में है, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए जरूरी होते हैं। फिर है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, हमारी सरकार 3 ब्रांचेस में बनती है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का हेड राष्ट्रपति होता है, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से गवर्नेंस चलाता है। लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, जिसमें लॉज पास किए जाते हैं। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, जो न्यायपालिका का काम देखते हैं। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हमारा संविधान कुछ महत्वपूर्ण बॉडीज का निर्माण करता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें इलेक्शन कमीशन, UPSC, फाइनेंस कमीशन, CAG, इस तरह की बॉडीज आती हैं। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उसमें नीति आयोग, NHRC, CBI, लोकपाल, लोक आयोग, इस तरह की बॉडीज आती हैं। फिर आगे बात करते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजंस की। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच में लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स डिवाइडेड है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352, जो कि नेशनल इमरजेंसी कहलाती है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी में दिए गए हैं। अब बात करते हैं पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज की। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लोकल गवर्नेंस का विकास किया गया। पंचायती राज रूरल एरियाज के लिए, म्यूनसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स की। दोस्तों, अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी बदलाव लाते हैं, जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिटिकल प्रोविजंस को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू इंडियन पॉलिटी का, जो UPSC के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सोचिए, एक ही एग्जाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का।
अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विज़डम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपनी तैयारी और सोच दोनों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।